हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। अब बच्चों पढ़ते हैं आगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता का एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 साल के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। इसके बाद बच्चों हमें दिखाए गए हैं नए शब्द, यानी हमने इस कहानी में क्या क्या नए शब्द पढ़े। वो है बच्चों, पहला है मर्द। मर्द क्या होता है बच्चों? पति को बोलते हैं मर्द। नाजुक, नाजुक मतलब कोमल। खातिर, मेहमान नवाजी। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि मतलब समय। रुचि मतलब लगाव। विरले मतलब बहुत कम। सहसा एकाएक और खाट चारपाई। इसके बाद आता है बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर सेक्शन। इस वर्कशीट में हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जब लेखक 8-10 सालों बाद गांव गया तो वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी उसे बदलू की याद नहीं आई। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, बदलू लेखक से घंटों बातें करते हुए कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी उसके घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। चलिए बच्चों चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोचकर लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है, घर पर मेहमान आने पर हम उनके लिए नाश्ते में चाय बनाते हैं या फिर ठंडा लेके आते हैं और साथ ही बिस्कुट नमकीन भी लाते हैं। नाश्ते के कुछ देर बाद हम उन्हें खाना खिलाते हैं और हम उनके साथ आराम से बैठकर उनका हाल चाल पूछते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आप अपने घर पर मेहमान आने पर उनके साथ कैसे मेहमान नवाजी करते हैं
उसी के हिसाब से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बच्चों उत्तर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं लाख लिखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पर लाख लिख लें। लाख। चूड़ियों के अलावा लाख अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हार, झुमके, ज्वेलरी बॉक्स, पेन, पेन स्टैंड, नैपकिन होल्डर, मिरर या फिर कीचेन आदि। बच्चों अगर आपने कोई और सामान देखा हो जो लाख से बना है तो आप उसे भी उत्तर में लिख सकते हैं। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।